तैमूर तालपुर साहब भी आ चुके हैं। तैमूर साहब, वेलकम टू द शो। ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए अब जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन अब हर हाल में होंगे, ये फैसला हो चुका है। क्या ये फैसला आपको खुले दिल से कबूल है, और इस फैसले के बाद अब सिंध हुकूमत ने क्या सोचा है तैयारियों के हवाले से? बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई है जो फैसला आया है इनकी तरफ से, क्योंकि हम खुद ये चाहते थे। जिस तरह से आपने देखा कि पहले इलेक्शन का फेज एक हुआ और उस फेज में आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह से बरतरी मिली। पीटीआई तो किसी खाते में ही नहीं थी। 95% सीट्स जो हैं उन अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। तो हमें एक बार फिर से मौका अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है कि हम फिर से इनको बताएं कि बाकी पार्टीज की स्टैंडिंग क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम में मकबूलियत और स्टैंडिंग क्या है। ये एक मजबूरी थी पुलिस फोर्स की, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध ने और उनके साथ डीजी रेंजर्स ने भी यही दरख्वास्त की थी कि इस टाइम पर इलेक्शन उनके लिए कराने जरा मुश्किल होंगे। पर ठीक है, मुश्किल सही, नामुमकिन नहीं है। और हमें क्योंकि हुक्मनामा मिला है तो हुकूमत ने हमेशा अपने इदारों का इज्जत रखी है और जो उनके फैसले आए उनको हमने हमेशा इम्प्लीमेंट कराएंगे और आज भी इम्प्लीमेंट कराएंगे। अच्छा तालपुर साहब, आपको याद भी होगा कि गवर्नर सिंध ने नई हल्का बंदियों से मुतालिक सवाल उठाया था। अब नई हल्का बंदियों पर तो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या मौजूदा हल्का बंदियों के तहत अगर ये इंतखाबात होते हैं तो कराची के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, पीएसपी से अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी रिजर्वेशंस हैं, ये रिजर्वेशन होते हुए क्या ये इंतखाबात पुरअमन माहौल में आप देख रहे हैं कि हो पाएंगे? देखिए, ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये रिजर्वेशन उनको भी हैं, ये रिजर्वेशन हमें भी हैं। इन चीजों पे कुछ सीटों पे हम भी एतराज करके बैठे हैं एमक्यूएम के साथ साथ। बात ये नहीं है कि एतराज है या नहीं है, बात ये है कि एक हुक्मनामा आया है जिसको एमपीएम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और दीगर जमात हो, हमें ये हुक्म मानना पड़ेगा। अब हम ये इलेक्शन खुले दिल से करते हैं या ये इलेक्शन हम मजबूरी में करते हैं, इलेक्शन करना पड़ेगा। हमारी कोशिश थी कि हमें टाइम मिले, हल्का बंदियां वगैरह भी सब जो फरमाइश थी, जो जिस तरह से होनी चाहिए थी, जो प्रॉपर तरीका है वो हम कर लें। लेकिन तैमूर तालपुर वो नहीं हुआ तो वक्त और मजीद लेने का भी क्या फायदा? नई हल्का बंदियों को लेकर कोई काम तो शुरू नहीं हुआ सर? नहीं, हमारी नए हल्का बंदियों के हिसाब से हमारे जो कोalition पार्टनर्स हैं उनके साथ बातचीत थी, कुछ प्रोग्रेस भी हुआ था और अगर टाइम मिल जाता तो हम जिस तरह से जो काम करना चाहते थे वो अगले चंद माह में कंप्लीट कर सकते थे। अच्छा तालपुर साहब, मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा था 15 नवंबर को जब वो पेशी पर गए थे तो उनकी जानिब से कहा गया था कि पुरअमन माहौल की वो जमानत नहीं दे सकते। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ खदशात थे जिनका उनकी जानिब से कहा गया था। ये भी कहा गया था कि माजी में भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जिनसे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब के इंतखाबात को लेकर भी उन्होंने खदशात का इजहार किया है। तो ऐसे माहौल में किस तरह से होंगे फिर बल्दियाती इंतखाबात? देखिए, जब आपके सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी मुश्किल है, जब आपकी पुलिस कह रही है कि इलेक्शन अभी मुश्किल है, हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा फोर्स की जो भी मिली, जब उनके साथ साथ रेंजर्स भी कह रही है कि हमें अभी इलेक्शन में मुश्किलात होंगी, तो ऑफकोर्स मुर्तज़ा वहाब साहब के खदशात हैं, उनके नहीं बल्कि हुकूमत के खदशात हैं। ये इलेक्शन आसान नहीं होगा, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि अब हमें हुक्मनामा जारी हो चुका है हुकूमत को, तो हमें ये करना पड़ेगा। तैमूर तालपुर साहब, पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात को लेकर तैयारी क्या है? और अरशद वोरा साहब ये कहते हैं कि मकबूलियत होगी पीपल्स पार्टी की, लेकिन कराची और हैदराबाद में नहीं है, ये माजी का किस्सा है। नहीं, मैं समझता हूँ जिस तरह से और जिस वेलोसिटी से कराची की खिदमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हैदराबाद में खिदमत की है, जिस तरह से सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब साहब मेहनत कर रहे हैं हमारी पार्टी के लिए, तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। आपने देखा है कितने लोग नए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं इन शहरों में, कराची में, हैदराबाद में, कितने नए लोगों ने शमूलियत की है अलग अलग जमातों को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो हमारा जो मेहनत है वो इंशाल्लाह ताला वो रंग लाएगी और बहुत जल्द आएगी। इसीलिए मैं बहुत होपफुल हूँ और खुश हुआ हूँ कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। मुश्किलात हमारे लिए जरूर होंगी, पर जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में होगा।